ग्लोबल हेराल्ड न्यूज़ पे आपका एक बार फिर स्वागत है और आज हम आपको कुछ ऐसे खास कलाकारों से मिलवाने जा रहे हैं जो इस बार आपकी बड़ी स्क्रीन पर भी होंगे। मतलब आप ग्लोबल हेराल्ड पे उनको देखेंगे लेकिन उसके बाद में आप उनको बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे। तो मेरे साथ में मैं इनका इंट्रोडक्शन बाद में कर रहा हूँ, पहले इनकी फिल्म का नाम आपको बताता हूँ। फिल्म है एक हकीकत गंगा और ये फिल्म जो है राजस्थान बेस्ड है और ये फिल्म जो मेन कैरेक्टर जिसमें गंगा का है वो एक लड़की है और उसके बाल विवाह को लेकर के बड़ी कश्मकश उसमें चलती है और एक मास्टर जी उसके बीच में एक ऐसा अहम किरदार लेकर के आते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और वो उस बुराई को दूर करने के लिए वो सारी, तो वो फिल्म की डिस्क्लोज नहीं करेगी स्टोरी, बाकी सारी आप वहाँ देख सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले इसकी स्टार कास्ट आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हमारे साथ में गंगा जो एक हकीकत गंगा फिल्म है उसके मास्टर जी गौरी शंकर जी हैं। आप तो ये जाना पहचाना चेहरा आपको लगता होगा, बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा है। और साथ में ये गंगा बिल्कुल नई नवेली है, एक्चुअल में ये वो वाली गंगा नहीं है लेकिन ये कैरेक्टर वाली गंगा है। तो इनका गंगा यानी गौरी शंकर जी मास्टर जी और साथ में गंगा यानी रचना सुयाल। रचना सुयाल और गौरी शंकर जी से हम इस फिल्म के बारे में थोड़ी बात करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये जो फिल्म है वो किस तरह की फिल्म है। एक नाम से लगता है कि कोई बायोपिक टाइप की हो सकती है, कुछ इस तरह का, या कुछ बायोपिक तो नहीं है, इस इंस्पायर्ड बाय ट्रू इंसिडेंट आप कह सकते हैं कि रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जो कि प्रथाओं में और जनरली लोगों को यहाँ पे होता है। आपको सुना भी होगा आपने, हमने भी सुना, हमने भी पढ़ा है, पहले फिल्में बन चुकी हैं पास्ट में, लेकिन अभी भी थोड़ी सी जो मार्जिन है वो 20-30% की अभी भी है इंटीरियर्स में। शहरों में तो प्रशासन थोड़ा स्ट्रांग है तो चीज़ें नहीं हो पा रही, कोशिश यहाँ भी होती है करने की। लेकिन बाल विवाह होते हैं बाल विवाह होते हैं, क्योंकि मेरे खुद के गांव में मैंने देखा है कि वहाँ भी चोरी कर, चलिए अब बाल विवाह 8-10 साल के नहीं होते, 14-15 साल के तो हो ही जाए, वो भी बाल विवाह ही है। हाँ, वो भी बाल विवाह ही माना जाता है। ये मेन थीम आपकी इस फिल्म, बाल विवाह एंड उसके इफेक्ट जो होते हैं, अगर लड़की उसकी विडो हो जाती है तो उसके इफेक्ट दिखाए हमने कि हाउ शी, मतलब उसके बाद शादी नहीं कर सकती, उसके बाद घर में रह नहीं सकती, खाना नहीं, हाँ, सारी चीज उसके लिए बदल जाती है उसके लिए। वही माँ बाप जो उसके दुश्मन बन जाते हैं, उसकी वही फैमिली दुश्मन बन जाती है, जिसने उसे विदा किया है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वापस से बोलते अपशगुन बोलने लगते हैं या गंदा बोलने लगते हैं। ठीक है, तो गंगा एक्चुअल में रचना आप ये गंगा का जो कैरेक्टर कर रहे हैं और मैं जहाँ तक आपको जान पा रहा हूँ आप बहुत अलग तरह के कल्चर से रहे हैं। हाँ जी। तो फिर आप ये गंगा कैसे आप प्ले कर पा रहे हैं, किस तरीके से आपने इसको किया है कि मतलब एक, हाँ एक्चुअल में उत्तराखंड से, मैं आपको बताता हूँ रचना जो है उत्तराखंड से है, तो निश्चित तौर पे गंगा के जो उद्भव है वहाँ से तो हैं, लेकिन एक्चुअल में गंगा नहीं है। आप कैसे, आपको लगा टिपिकल सा रहा होगा ये? जी, गंगा कैरेक्टर निभाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, क्योंकि सही कह रहे हैं कि मेरा कल्चर बहुत अलग है। मुझे इसमें जब मुझे साइन किया गया था तो मुझे पता ही नहीं था कि इतना ज़्यादा चैलेंजिंग रोल हो जाएगा मेरे लिए। मैं विडो का रोल प्ले करूँगी, एकदम से फर्स्ट मौका मिलेगा और इतना टफ रोल। सोचा था बड़ा ग्लैमर होगा, मैं बिल्कुल डांस होगा और म्यूजिक होगा, और मैं ये सोच बैठी। जब मुझे पता चला, मैं पूरी स्टोरी पढ़ी, मैं शॉक थी, डर गई थी। पहली बार तो चांस में तक खतरनाक वाला रोल मिल चुका है, कैसे करूँगी, बहुत डर थी, कितने बार भाग भी गई थी कि नहीं। अच्छा, शूटिंग से भाग गई थी? पकड़ के लाया गया, उसको समझाया गया। ये गंगा भाग भी गई थी। खैर रचना, बताइए मतलब क्या हुआ, क्या ऐसा चैलेंजिंग क्यों लग रहा था आपको? ऐसा लगा था मैं कर ही नहीं पाऊंगी, क्या मुझे कहाँ डाल दिया है, एक ऐसा कैरेक्टर दे दिया मुझे विडो का, एक ही कपड़े में रहना है, डिप्रेशन में आ जाऊंगी। ऐसे तो मैं डिप्रेशन में आने भी लग गई थी, क्योंकि मैं पूरे दिन सुबह से शाम तक रोज कैरेक्टर जीने लगी थी। एक ही ड्रेस पहनने में लगी थी, मुझे भी ब्लू ड्रेस। ये ड्रेस की जो बात आ रही बार, ये एक्चुअल में क्या है, ये किस तरह का एक ड्रेस का आप बात कर रहे हैं? एक्चुअली ये जो ड्रेस है, ये राजस्थान में जो एक लड़की विडो जाती है तो वहाँ पे उसको वही ड्रेस पहनाया जाता है, एक ही ड्रेस, टिपिकल कैरेक्टर होता है, और फेस भी ढका रहता है, फिर नहीं देख सकता, आईज दिखती है वो, सेकंड आई दिखा नहीं सकती, मतलब कि हर चीज छुपा होता है और हर चीज निगलेक्ट होती है, कुछ कर नहीं सकती, इधर जा नहीं सकती, लोग समाज सामने बैठ नहीं सकती, खा नहीं सकती, सब कुछ अलग होता है उसके लिए, मतलब कि अलग से डिस्कार्डेड हो जाती है, बेसिकली थोड़ी डिस्कार्डेड हो जाती है, लेकिन होते हुए भी वो नहीं है, प्रेजेंस नहीं है उसका, व्यक्तित्व कुछ नहीं है, किसी को देख नहीं सकते। तो ये रचना आपने बताया कि ये बड़ा टिपिकल आपके लिए टास्क था। गौरी शंकर जी, आप एक कलाकार, मजे हुए कलाकार
कलाकार, बहुत सारी फिल्म में आपने काम किया हुआ है। जी। तो ये जो गंगा जिस बात के लिए कह रही हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया? आपने किस तरीके से किया होगा? आपने बहुत सारी फिल्म अलग अलग तरीके की टेस्ट की हैं। हाँ, आपने क्या सोच करके ये फिल्म मेरे लिए देखिए कहानी इम्पोर्टेंट, मेरे मोस्टली मेरा जो आप देखेंगे मेरा बैकग्राउंड, तो मेरी मोस्टली फिल्में रियलिस्टिक ही हैं। जी। मैं कमर्शियल फिल्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जी, जी। करता हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ, करता नहीं हूँ, पैसे भी चाहिए तो पैसों के लिए करना पड़ता है, बट मेरा फोकस जो टोटली आर्ट फिल्मों पे, ऑफबीट सिनेमा पे ज़्यादा है। जो मुझे अभी बहुत सारी फिल्में मेरी लाइनअप है रिलीज के लिए हैं, जो इंटरनेशनल फेस्टिवल में घूम रही हैं, कुछ तो जा चुकी। इस गंगा को लेकर के ये जो प्ले था, ये जो आपने प्ले किया, जो रोल प्ले, मैं स्पेशली उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। हाँ, वही मैं बता रहा था कि वो क्या होता है, फिर ये जब फिल्म आई, जो कहानी का बेस इन्होंने बताया, तो मेरा अपनी खुद की भी रिसर्च होती है, तो मैंने कुछ चीज़ें पता की, तो मालूम पड़ा कि ये सब चीज़ें बहुत ही डीपली हर्ट की मुझे। तो फिर मैं उस पर एग्री हुआ कि चलो रियलिस्टिक है। उन्होंने बताया कि शूट भी हम वहीं करेंगे जहाँ का ये कहानी है, क्योंकि मैं ये सब इंटरेस्ट लेता हूँ कि वो जो रियल लोकेशन पे हो, वहाँ पे हो, रफ शूट हो। मैं थोड़ा सा वो आई एंजॉय, हाँ, मुझे साथ में एंजॉय भी आप मैं एंजॉय करता हूँ। मैं अर्बन लाइफ तो जी रहा हूँ, शहर में तो जी रहा हूँ। मैं नई नई चीज़ें चैलेंज करती, जंगलों में शूट करता हूँ, गोरिल्ला शूट करता हूँ, मैं पहाड़ों में कहाँ चला जाता हूँ शूट करने, तो वो मुझे बहुत एक्साइट करता है। इस फिल्म में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर राजा मुराद जी का भी। जी जी। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे? हाँ, राजा मुराद साहब वो कैरेक्टर हैं जिन्होंने ये इस प्रथा को दबा के रखा हुआ है, जो बदलने नहीं दे रहे हैं, बदलने नहीं। टिपिकल राजस्थानी की भूमिका, हाँ, राजस्थानी की भूमिका में है, राजा की भूमिका में है, जो स्ट्रिक्ट रहता है, जो प्रथा को चाहता नहीं कि बदले। राइट। तो मैं भी जब आवाज़ एक बार उठाता हूँ, जब बच्ची रहती है वो, तो 15 साल पहले भी वो दबा दिया जाता है, तो मैं डर के मारे चुप हो जाता हूँ। 15 साल बाद फिर वो हीरो आता है, मतलब लड़का आता है, फिर वो मुझे इंकरेज करता है, तो मेरी भी साथ बढ़ती है, तो फिर दोनों मिलके हम उस पर वो करते हैं। जी। रचना, एक बात आपसे पूछूं, ये आपकी पहली फिल्म है, निश्चित तौर पे पहली फिल्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, क्योंकि अगर आप उसमें किस तरह का अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, जब दर्शक तक कितने तरीके से आप पहुंच पा रहे हैं, तो ये सबसे पहली तो घबराहट ही है कि अंदर ये लगता होगा कि पहली फिल्म है। दूसरी चीज़ ये है कि ये रोल तक आप कैसे पहुंच पाए, मतलब किस तरीके से, कोई जैक डाला था, कोई पकड़ा था कि नहीं ये यहाँ से मिल जाएगा, ऐसा कुछ? मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो बिल्कुल नेचुरली मिल गया ये रोल? मैं बता रही हूँ, मुझे पहले स्क्रिप्ट मिलेगी थी, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ रोल मिल जाएगा एकदम से पहली बार में, इतना टफ रोल मिल जाएगा, ऐसा करना पड़ेगा, कुछ आइडिया नहीं था। फिर ऑब्वियसली जब इतनी अच्छी चांस मिल रही थी, मैं छोड़ूंगी क्यों? अब मैंने सोच लिया मिल गया तो अब इसे करना ही निभाना ही है, और कैसे भी निभाऊं मैं, अपनी महारत है ओवरऑल, क्योंकि मुझे ही करना है, मुझे ही मिला है, तो कोई चांस थी नहीं छोड़ के चले जाऊँ। बल्कि ट्राई किया था, बट देन मुझे लास्ट में मुझे ही करना पड़ा, और लिखा होगा मुझे ही करना है। तो उनका सौभाग्य है कि आज वो मेहनत उनको रंग लाई, आज पोस्टर्स पे चारों तरफ हैं, चारों तरफ ऑल ओवर इंडिया इनको प्रमोट किया जा रहा है। तो ये एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा कि ये आपको एक बड़े कलाकार राजा मुराद साहब कहलाते हैं, कैरेक्टर रोल में उनका कोई कहानी नहीं है। जी। तो रचना, आप सबसे पहले बताइए कि आपको क्या सीखने मिला, क्या मिला उनके सहजता, या उनको जैसे फिल्मों में देखते हैं उतने डेंजर इस तरह का कुछ? नहीं, वो काम करने टाइम बहुत सीरियस है। हाँ, वैसे मैंने कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, तो मतलब जहाँ तक मैंने को देखा है, वो अपने काम के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, अपना काम अच्छे से निभाते हैं, चाहे उसके बाद वो कुछ भी करें, बट जब उनका रोल आता है वो एकदम प्रोफेशनल तरीके से उस चीज़ को करते हैं। हाँ जी, तो मुझे तो बहुत। गौरी शंकर जी, आपको कैसा लगा उनके साथ काम करके? मेरे साथ उनका कोई ज़्यादा सीन था नहीं, तो बहुत सामने हमने नहीं होगा हम लोग। ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा हम एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो फिल्म है एक रियल कहानी पे बेस्ड है। गंगा की एक कहानी है जो एक राजस्थान के किसी गांव में है, बहुत टिपिकल कंडीशंस में, और वहाँ उसका बाल विवाह हो जाता है, और उसके बाद में वो समाज से कैसे जूझती है एक विडो के तौर पे, और किस तरीके के रिएक्शंस आते हैं। ये कहानी हम सारी की सारी फिल्म में देखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे। हमने आपको स्टार कास्ट यहाँ पे मिलवाया, और हम बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं गौरी शंकर जी को, और साथ में रचना को भी, कि आपकी ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो। अभी जो फिल्म आने वाली है गंगा, एक हकीकत गंगा, और एक हकीकत गंगा के प्रोड्यूसर ममता शाह, और साथ में हमारे राकेश सवरवाल जी जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, कम साथ में बाकी सारी चीज़ें जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड आपके सवरवाल जी देख रहे हैं। किस तरह का ये आइडिया था कि आप एक राजस्थान में एक फिल्म, वहाँ की स्टोरी उठाते हैं और उसको
देखिए जी, आइडिया इस तरह था कि ये कहानी एक रियलिस्टिक बेस कहानी है। आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, एमपी के कई छोटे गांव हैं जहां ये विधवा प्रथा चालू है। हम लोगों ने एक कहानी ढूंढी जो एक राजस्थान के जोधपुर के पास एक गांव की कहानी है, जहां रियलिस्टिकली एक लड़की गंगा के ऊपर ये सारी बीती थी। हम लोगों ने उस पर बहुत रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद में इस कहानी को डेवलप किया 6 महीने रिसर्च करने के बाद, और रियल लोकेशन चाहिए थी, इसलिए उस गांव में जाके हमने इसको शूट किया। रियल लोकेशन पे शूट किया? रियल लोकेशन पे। अच्छा, कुछ कैरेक्टर्स वगैरह भी वो हैं कि जो रियल लाइफ में थे, उनको लेकर कुछ? देखिए, ऐसे कैरेक्टर्स तो हैं। गांव का, जहाँ हमको मॉब चाहिए था, गांव का मॉब यूज़ किया गया, बट उसके अंदर गांव का ठाकुर की भूमिका है जो रजा मुराद जी प्ले कर रहे हैं। रचना सोयाल वो लड़की है जो, आप अगर इसका ट्रेलर देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आपको कहानी का पूरा सार समझ आ जाएगा। और उस लड़की ने अपने जीवन में, बचपन में शादी होने के बाद कैसे वो बड़ी हुई, तब तक उसका जीवन कैसे बीता, और उस जीवन के बीच में ही जब गांव वाले उसको इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे शेड्यूल कास्ट है, और एक लड़का उसके जीवन में आता है और उसको एहसास होता है कि प्यार भी कोई चीज़ है, और सारा गांव उसके अगेंस्ट हो जाता है। उस सारे सिचुएशन को एक पॉजिटिव वे में हमने रियलिस्टिक को एक फिल्मी मसाला डाल के इसको फिल्मी रूप मैं ममता जी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये एक बड़ा टिपिकल सौदा है एक्चुअल में, प्रोड्यूसर की दृष्टि से देखा जाए। आप एक किसी पृष्ठभूमि पर आधारित कोई फिल्म कर रहे हैं, और ये एक सोशली बहुत बड़े, एक देखा जाए तो एक आपका मैसेज देने का एक तरीका भी हो सकता है। तो क्या आपका प्रोड्यूसर जो दिमाग है उस टाइम पे हावी नहीं हुआ कि कहीं ये कुछ गड़बड़ हुआ तो कैसा रहेगा? जिस समय हम लोग ये मूवी बना रहे थे तो गांव वालों के जो 2-4 बुजुर्ग लोग थे वो अपोज कर रहे थे कि नहीं, या नहीं बनेगी इस सब्जेक्ट में। हाँ, वो बिल्कुल वो कहने लगे कि हमारे वहाँ ये सब चीज़ें होती है तो हम नहीं होने देंगे। लेकिन हम लोगों ने उनको कन्विंस किया कि समाज आजकल कहाँ से कहाँ बढ़ मतलब गया आप है। ये कि विवाह के लिए, एक विधवा के विवाह के लिए या कन्या का विवाह रोकने के लिए, वो एक दिक्कत तो समाज में, दूसरी बात है आप एक फिल्म बना रहे हैं उसके लिए भी वो, उसके लिए मना कर रहे हैं। उसके लिए मना कर रहे हैं कि आप सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सच्चाई कड़वी होती है, हर एक को डाइजेस्ट नहीं होती है। और बाद में फिर क्या हुआ कि जब होली का सॉन्ग था सर, तो उसमें कितने ऐसे गांव के बंदे थे जिन्होंने आके बीच में डांस किया है। ओह, क्या बात है। हाँ, रियलिस्टिकली। तो ये फिर आपका ये अपना खुद का वो था, आपने और अपने आप को उनको मोल्ड किया और उसके लिए राजी किया ना, राजी किया, और वो इस फिल्म का हिस्सा बन गए। और वहाँ के कुछ बुजुर्गों ने तो जो अपोज कर रहे थे, एंड में जब उनको समझाया गया तो बड़े पॉजिटिव हो गए, और उन्होंने अनाउंसमेंट तक किया कि ये अभी तक जो हो रहा था गलत है, हमको आगे ये प्रथा रोकनी चाहिए। तो हमारा मानना है कि एक भी गाँव अगर इस कहानी से चेंज हो गया तो हमारी फिल्म हिट है। और अगर जिस तरीके से उन गांव वालों ने रियलाइज किया कि परंपरा गलत है, और वो इस फिल्म की मेकिंग के दौरान, बनाने के दौरान भी अगर इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं, तो ये शायद जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से रहेगा। हम ग्लोबल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हैं कि आपकी जो फिल्म है दर्शक बिल्कुल आपको जाकर के देखेंगे, और अपने इंदौर के और आसपास के एमपी के सारे दर्शकों की तरफ से हम आपको एश्योर करते हैं कि हम आपकी फिल्म को जरूर देखेंगे।